जय माता दी आप सभी को। आज हम बतलाने जा रहे हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा जी का वाहन क्या है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। हिंदू धर्म में यूं तो देवी माँ को हमेशा शेर पर ही सवार होते देखा गया है, लेकिन नवरात्र के मौके पर माँ अलग अलग वाहन पर सवार होकर धरती लोक पर आती हैं। माँ के वाहन हैं डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य और हाथी। दिन के आधार पर तय होता है माता जी का वाहन। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू हो रहे हैं तो माँ का वाहन हाथी होता है। अगर नवरात्र शनिवार या मंगलवार से शुरू होते हैं तो माँ का वाहन घोड़ा होता है। अगर नवरात्र गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होते हैं तो माँ डोली में बैठकर आती है। अगर नवरात्रि बुधवार से आरंभ हो रहे हैं तो माता जी नाव पर सवार होकर धरती लोक पर आती हैं। अब किस वाहन का क्या क्या असर है, इन तथ्यों को बकायदा देवी भागवत के एक श्लोक के जरिए बताया गया है। जो देवी भागवत का श्लोक इस प्रकार है। शशि सूर्य गजारूढ़ा, शनि भव में तुरंग में, गुरौ शुक्रे चदोलायाम, बुधे नौका प्रकृतिता। अर्थात जब माँ धरती पर सवार होकर जब माँ हाथी पर सवार होकर धरती पर आती है तो ज़्यादा पानी बरसता है। घोड़े पर सवार होकर आती है तो युद्ध के हालात पैदा होते हैं। नौका पर सवार होकर आती है तो सब अच्छा होता है और शुभ फलदायी होता है। अगर माँ डोली में बैठकर आती है तो महामारी संहार का अंदेशा होता है। इस साल यानी 2022 के चैत्र नवरात्रि में देवी माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही है और इसका अंदेशा युद्ध की संभावना से ही बन रहा है। माँ के प्रस्थान के भी वाहन अलग अलग हैं। माँ अलग अलग वाहनों के जरिए धरती लोक से प्रस्थान करती हैं, जो देवी भागवत के इस श्लोक के जरिए समझाया गया है। शशि सूर्य दिने यदिशा, विजया महिषा गमने, रुज शोक करा, शनि भौम दिने यदिशा विजया, चरणायुध यानि करी विकला, बुध शुक्र दिने यदिशा विजया, गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा, सुरराज गुरौ यदिशा विजया, नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। यानी रविवार या सोमवार को देवी माँ भैंसे की सवारी से प्रस्थान करती है तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी माँ मुर्गे पर सवार होकर जाती है तो जनता में दुख और कष्ट बढ़ता है। बुधवार या शुक्रवार को देवी माँ हाथी पर सवार होकर विदा लेती है तो पानी ज़्यादा बरसता है। गुरुवार को माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी से जाती है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्यता बढ़ेगी, सुख शांति बनी रहेगी और लोग प्रसन्न रहेंगे। जय माता दी।